दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद तमाम राजनीतिक दिलों की धड़कन यहां पर बढ़ी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस रास्ते की जहां लंबे वक्त से गांधी परिवार अपने वर्चस्व को बचाने की लड़ाई लड़ता रहा है। जी हां, 24 अकबर रोड और 10 जनपद के बीच की दूरी अधिक नहीं है, लेकिन इस 24 अकबर रोड पर खुशहाली लाने के लिए कांग्रेस पार्टी को 10 साल तक लंबा इंतजार करना पड़ा है। वर्ष 1951 में देश में पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के बाद चुनाव होते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रचंड जीत के साथ सरकार बनाती है। यह सिलसिला 1991 तक चलता रहता है और इस 40 साल के लंबे राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस पार्टी कई उतार चढ़ाव देखती है, लेकिन इस बार का जो चुनाव था वो काफी महत्वपूर्ण था। राहुल गांधी का पैदल चलकर भारत देश को आर पार यहां पर करना और इसके साथ साथ देश में चल रही सरकार की तमाम नीतियों की मुखालफत करना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए एक बड़ा रोड़ा राह में सामने आ गया, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जानते थे कि जिस तरीके का सियासी समीकरण इस वक्त देश में है वो कांग्रेस पार्टी को उस कदर समर्थन नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, बशर्ते उनको दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक की यात्रा करनी पड़ी और पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोगों से जुड़ाव भी करना पड़ा। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने करीब 99 सीटों पर जीत हासिल करके देश की जनता को एक संदेश जरूर दे दिया कि देश में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व अभी खराब नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व अभी यहां किसी संकट में दिखाई नहीं दे रहा है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई और उसके बाद 1947 तक देश की आजादी के आंदोलनों में बेहतरीन प्रदर्शन और यहां लीडिंग पोजीशन में रहने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा परसेप्शन तैयार किया गया जिस परसेप्शन के आधार पर कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति से नेस्तनाबूद करने के यहां पर तौर तरीकों पर काम किया जाने लगा, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिन 100 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई, यह आंकड़ा 10 साल पहले आधे से भी कम में जाकर सिमट गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महज 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और उस वक्त देश के मतदाताओं को या फिर यूं कहें कि देश में बैठे तमाम नौकरशाहों को यह लग रहा था कि इस बार अब कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने नहीं आ पाएगी, लेकिन ये उतार चढ़ाव बार बार देखने को मिले हैं, हर बार देखने को मिले हैं, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय तक संघर्ष करती हुई नजर आई है और एक बार फिर से इस देश में उस स्थिति में आकर के खड़ी हो गई है जहां से उन्हें जीत की उम्मीदें दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर तमाम सियासी समीकरण जो तैयार हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी ने यह तो सामने कर दिया कि देश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी मौजूदगी भी कांग्रेस पार्टी दर्ज करवा सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धरातल के मुद्दों को उठाया और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर मुश्किलों का पहाड़ खड़ा किया, वो इस बात का तो प्रतीक है कि यहां पर कांग्रेस पार्टी न सिर्फ देश में मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभा सकती है, बल्कि देश में एक कुशल सरकार बनाने में भी अपना बड़ा योगदान दे सकती है। राहुल गांधी की लॉन्चिंग जो थी वो कहीं ना कहीं इस 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सुखद स्थिति में लेकर के आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा, बशर्ते कांग्रेस पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लगातार ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या अब कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व बचा पाएगी। जिस तरीके से इस पूरे लोकसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने एक विशेष तरीके से लड़ने की यहां पर रणनीति तैयार की, इस पूरे चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस पार्टी उन्हीं जमीनी मुद्दों पर राजनीति करती आई, जबकि चुनाव आयोग और संविधान के तमाम कायदे कानून और नियमों का यहां पर शीर्ष नेताओं के द्वारा भी जमकर उल्लंघन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम चुनावी कार्यक्रमों में चुनाव आयोग की तमाम गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आए, लेकिन देश की जनता ने बदलाव का मूड बना लिया था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किला ध्वस्त होने के बाद बीजेपी के लिए अब ये मुश्किलें खड़ी हो गई है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सियासी सूबा है और महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में बनकर उभरी है, क्या आगामी रणनीतियों को तैयार करना उतना ही आसान होगा? क्योंकि महज 3 महीने के बाद
दूसरे सबसे बड़े राज्य, देश में सियासी आधार मजबूत रखने वाले राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की वहां पर मौजूदगी और मजबूती ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और जो एकनाथ शिंदे के बीच लड़ाई हुई, या फिर इसके साथ साथ पवार परिवार दो गुटों में यहां पर बंट गया था, उसका प्रभाव अधिक देखने को नहीं मिला और बशर्ते अब कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके का पिछला 10 साल का कार्यकाल जो रहा वो बेहद ही दिलचस्प देखने को मिला। तमाम सरकारी तंत्र के द्वारा मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई, जिसने भी सवाल पूछा उसे ही जेल की सलाखों के पीछे डालने तक की यहां पर नौबत तक आ गई। पूरा मीडिया तंत्र कब्जे में करने की कोशिशें यहां की गई। चंद उद्योगपतियों के द्वारा यहां पर लाभ पहुंचाकर देश के बड़े बड़े यहां पर सियासी घरानों को नेस्तनाबूद करने की कोशिशें की गई। प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी ने लगातार इन रणनीतियों पर काम किया कि किस तरीके से 2047 का जो एजेंडा लेकर के वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको किस तरीके से अमली जामा 2024 में ही पहना दिया जाए। आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव गले की फांस बनकर के आया है? क्योंकि बहुमत का आंकड़ा भी पार ना कर पाना इस बात के संकेत अवश्य देते हैं कि देश के मतदाता बदलाव का विचार अवश्य अपना चुके थे। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार तो बना सकती है, लेकिन क्या सरकार बनाने में वो उस पोजीशन पर दिखाई देगी या वो उन फैसलों को लेते हुए नजर आएगी जो मन माफिक फैसले पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार के द्वारा लिए गए हैं? क्योंकि चाहे धारा 370 को खत्म करना हो या फिर राम मंदिर का निर्माण हो, यूसीसी लाने की बात हो या फिर किसानों के मुद्दे हो, ये तमाम ऐसे फैसले रहे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी लगातार विपक्ष के निशाने पर खड़ी हुई नजर आई। लेकिन इन मुद्दों में जिस तरीके से देश के मतदाताओं ने जमीन पर उतरकर खुद चुनाव लड़ा, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि देश में लोकतंत्र अभी बाकी है। राहुल गांधी सरीखे तमाम विपक्ष के नेता ये कहते नजर आए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का सपना ये नहीं है कि केंद्र की सत्ता को मजबूती से काबिज किया जाए, बल्कि इंडिया अलायंस का सपना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकतंत्र को, संविधान को खतरे में जो डालने की यहां पर नापाक और नाकाम कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को रोका जाए। कल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए देश के मतदाताओं को कहा कि आपने देश के लोकतंत्र को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। यानी कि कांग्रेस पार्टी जिस मुहाने पर इस वक्त आकर के खड़ी हो गई है, देश के तमाम राजनीति के पंडित ये मानने लगे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी यहां से बैकफुट पर जाने की पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि तमाम राज्यों में बीजेपी का किला जहां मजबूत होता था, वहां एक के बाद एक लगते यहां पर जबरदस्त झटके इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जिस तरीके का यहां पर कार्यशैली प्रधानमंत्री की तरफ से अपनाई गई और जिस तरीके का राजनीतिक माहौल तैयार करने की कोशिश की गई, वो राजनीतिक माहौल देश के मतदाताओं के दिलों में जगह नहीं बना पाया। बशर्ते जिस यहां 24 अकबर रोड पर जो सन्नाटा पिछले 10 सालों में छाया हुआ था, वहां ढोल नगाड़े बजने लगे, वहां कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराने लगे और कहीं ना कहीं देश की सबसे मजबूत और सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी को खत्म करने की यहां पर जो कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई, वो कोशिशें यहां पर नाकाम होती हुई नजर आई। 24 अकबर रोड पर लौटी इस खुशी का आलम इस तरीके से था कि देश की सत्ता में कांग्रेस सरकार बनाने के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। तमाम सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करके, बैठके करके और लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि किस तरीके से देश का जो नियम रहा है, देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जो आधार रहा है, उस आधार को मजबूत रखते हुए ही भारत की राजनीति का एक नया उदय किया जाए, भारत की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा जाए। और अब यह देखना होगा कि आगामी चंद घंटों में ही क्या कांग्रेस पार्टी इस नए इतिहास को लिखने में कामयाब हो पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।